अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद हम सारे अल्लाह के घर में हाजिर हैं। मालिक कायनात हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दोनों जहानों की इज्जतें सआदतें नसीब फरमाए। हज़रत गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बार बार ये हुक्म दिया, फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह ने डरने का हुक्म अदा किया है और डरने के बाद फिर मुख्तलिफ हुक्म इरशाद फरमाए। कभी डरने के बाद फरमाया आखिरत की फिक्र करो। और जो आया करीमा मैंने पढ़ी है, इसमें डरने के बाद ईमान वालों को खिताब है कि जब तुम अपने अमाल को सामने रखो, अगर नेकियां ज़्यादा हैं तो शुक्र अदा करो, अगर गुनाहों की तरफ ज़्यादा रुझान है तो तुम अल्लाह से डरो। फिर उसकी बारगाह में हाजिर होने से तो इस मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डरने के बाद हुक्म दिया, फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के संग मिल जाओ, यानी सच्चों की सोबत इख्तियार करो। अब जो सच और झूठ है ना, अल्लाह की बारगाह में जो सच बोलता है उसका बड़ा मकाम है, और जो झूठ बोलता है, अल्लाह ने जो अल्फाज शैतान लाइन के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं उसके रद में वही झूठ बोलने वाले के रद में फरमाए। अब शैतान के बारे में फरमाया इन्ना अलैका लानती अला यौमिद्दीन, ऐ शैतान मेरी बारगाह से निकल जा, अब तू मेरी रहमत से दूर हो चुका है, अब क़यामत तक तुझ पे लानत है। और जो झूठ बोलता है, अल्लाह ने वही जो शैतान के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए कि तू लानती है मेरी बारगाह से निकल जा, अब झूठे के लिए भी अल्लाह ने वही अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फरमाया जो झूठा है, काज़िब है, उस पे अल्लाह की लानत है।
और जो हदीस पाक सुन ले, मेरे ये बुखारी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है। मेरे करीम आका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसके रावी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सच्चाई इतनी बरकत वाली है, सच के अंदर इतना ताकत है, इतनी यानी कि रोशनी है, नूर मौजूद है सच के अंदर। आपने फरमाया सच्चाई जो है ये भलाई की तरफ ले जाती है, यानी नेकी की तरफ ले जाती है। बंदा जब सच बोलता है, उसकी जो राह नेकी की तरफ जाने वाला रास्ता है, वो यूं यूं सच बोलता है, वो रास्ता करीब होता चला जाता है। फरमाया सच्चाई भलाई की तरफ ले जाती है, और भलाई जो है वो इंसान के लिए जन्नत का रास्ता खोल देती है। जो भलाई है, जो ही इंसान सच्चाई बोलता है, फिर भलाई की तरफ आता है, आगे फिर जन्नत का रास्ता उसके लिए खोला जाता है, उसको आसान कर दिया जाता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, जो बंदा लगातार सच बोलता रहता है, झूठ कोशिश करता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने तो हर लम्हे झूठ को अपनाना शुरू कर दिया, थोड़ी बात हुई झूठ, मजा में भी झूठ। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक औरत है, वो अपने बच्चे को बुला रही है, आओ बेटा तुम्हें चीज दूं। आपने फरमाया अपनी मुठ खोल लो। उसने मुठ खोल ली, खजूर थी। आपने फरमाया अगर तेरी मुठ में खजूर न होती, अल्लाह तेरे अकाउंट में गुनाह दर्ज फरमा देता। अल्लाह के जो फरिश्ते मुकर्रर हैं वो तेरे नामा अमाल में झूठ लिख देते, गुनाह लिख देते। सिरात ग्रामी मजा में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे भी शरीयत ने मना किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जो बंदा बराबर सच बोलता रहता है, और मैं एक वक्त आता है कि वो अल्लाह की बारगाह में सदीक हो जाता है, यानी सच बोलने वाला रब की बारगाह में उसे लिख दिया जाता है कि ये सादक है, सच बोलने वाला है, ये सिद्दीक है। और फरमाया जो बंदा झूठ बोलता है, फरमाया झूठ जो है ना ये बुराई की तरफ ले जाता है, और जो बुराई है वो इंसान को जहन्नम दोज़ख की तरफ ले जाती है। और बंदा झूठ बोलता रहता है हत्ता कि वो अल्लाह की बारगाह में उसे काज़ब लिख दिया जाता है, यानी काज़ब वो पक्का रब की बारगाह में लानती लिख दिया जाता है। लिहाजा सच बोलना और झूठ से नफरत करना ये ईमान का तकाजा है। और अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों की सोबत इख्तियार करो, सच्चों के साथ जुड़ जाओ, सच्चों के साथ मिल जाओ। जो अहले तसव्वुफ है, ये सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, ये जितने सलासल हैं ये सादिकीन के सलासल हैं। और याद रखें, ये जितने भी इस रूए जमीन पे तसव्वुफ के सिलसिले हैं ना, सारे सिलसिलों का इमाम मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम है। सारे सिलसिले, चाहे कादरी हैं, चाहे नक्शबंदी है, सोरवर्दी है, जौन भी हैं, जितने सलासल हैं, क़यामत तक आएंगे, सारों के इमाम मेरे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सच्चों की सोबत इख्तियार करो। बुखारी शरीफ की रवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि दो जो दुकानें हैं ना, दो दुकानें, अब ये बुखारी की रवायत है, दो दुकानें हैं। अब सोबत की बात करने लगा हूं, इसके कितने नुकसानात हैं और कितने फायदे हैं। बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती है,
और जो अच्छी सोबत होती है, संगत होती है, वो इंसान को पता नहीं कितने ऊंचे मकाम पे पहुंचा देती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, जो अत्तार है ना, अत्तार कहते हैं खुशबू वाले को, अत्तार खुशबू वाले को, फरमाया उसकी दुकान पे बंदा जाए ना, खुशबू ले या न ले, लेकिन उसकी जो खुशबू है ना दुकान के अंदर उसने रखी हुई है, उसके दिल और दिमाग के अंदर वो उतर जाती है, उसको एक ताजगी नसीब होती है, वो खुशबू सूंघता है, उसका दिमाग जो है फ्रेश होता है। और मैं दूसरी तरफ जो लोहार है, लोहारी की दुकान है, पर मैं वहां पे जाओगे और मैं दो चीजें, एक तो कपड़ा जलेगा, दूसरी बदबू से तुम्हारा दिमाग जो है वो पूरी तरह मुतासर होगा। ये सरकारे दो आलम का फरमान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कूनू मा सादिकीन। जो संगत है ना, ये भी सोच के बनाना। जो संगत है, आज हम समझते हैं कि ये याराना, ये दोस्ताना, ये दोस्तियां, ये मोहब्बतें आपस के अंदर, ना ना मेरे भाई, ये क़यामत के दिन तूने इनका हिसाब देना है। हदीसे पाक सुने, जामे तिर्मिज़ी की हदीसे पाक है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, आदमी जो है ना, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इंसान अपने दोस्त, जो उसका यार है, जिसके पास, जिसकी सोबत में बैठता है, जिसके साथ उसका याराना है, फरमाया उसके दीन पे होता है। फरमाया किसी को अगर देखना हो ना, तो फरमाया उसकी दोस्ती को चेक कर लो। कूनू मअस सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया सच्चों की सोबत इख्तियार कर लो। फरमाया अगर किसी, हर बंदा, तुम्हारा जो दोस्त है, इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। और मैं किसी को देखना हो ना, उस पर सा कितना है, सादिक कितना है, अमीन कितना है, इसका किरदार कैसा है, फरमाया उसकी सोबत को देख लो। तुम्हें लंबी चौड़ी वजात नहीं पूछनी पड़ेगी, तुम्हें पता चल जाएगा ये कैसा इंसान है। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। और फिर अल्लाह ने फरमाया कूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोबत में रहा करो, तुम्हें फायदा देगी। और याद रखें, क़यामत के दिन जब निदा देने वाला निदा देगा ना, निदा आएगी, आया करीमा मेरे ज़हन से वो निकल गई। हाँ, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह क़यामत के दिन निदा देगा। ऐसे नहीं निदा देगा कि चौधरी साहब, चौधरी बरादरी आ जाए, राजपूत बरादरी आ जाए, फला बरादरी आ जाए, चट्ठा बरादरी आ जाए ना। मेरा रब फरमाएगा यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। फरमाया मेरा रब तुम्हारे इमामों के नाम से तुम्हें पुकारेगा। तुम जिस जिस की सोबत में रहे, यानी उलमाए मुफस्सिरीन ने कहा क़यामत के दिन मेरा रब फरमाएगा, ए कादरियों आ जाओ, ए सोहरवर्दियों आ जाओ, ए नक्शबंदियों आ जाओ, ए चिश्तियों आ जाओ। जो जो भी इनके आइमा होंगे, उनके पीछे उनकी सोबत इख्तियार करने वाले खड़े हो जाएंगे। हज़रात गिरामी, ये सोबत बड़ा असर रखती है। यकीन जाने, अगर नेकों की सोबत कुत्ता इख्तियार कर लेना, अल्लाह उसे भी जन्नती बना देता है। सोबत इख्तियार कर ले। असहाबे काफ कुरान मजीद में वाकया मौजूद नहीं है? असहाबे काफ का पढ़े, निकले बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर, वो नेक लोग अब निकले, जब निकल रहे थे, एक कुत्ता उनके पीछे चल पड़ा। जब कुत्ता चलता है, उन्होंने बड़ी कोशिश की, ये शोर मचाएगा तो हमारी लाद हो जाएगी, हमारा सुराग उन्हें मिल जाएगा।
लेकिन उलमा ने कहा अल्लाह ने कुत्ते को जुबान अता फरमाई। उन्होंने कहा, कुत्ता बोला, उसने कहा ए नेक अल्लाह के नेक बंदो, मैं कोई शोर मचाने वाला नहीं हूं, मैं तो नेकों का मोहब्बत रखने वाला हूं, मैं नेकों की सोबत वाला हूं, मुझे न तंग करें। अब चले गए, एक गार के अंदर तशरीफ ले गए। अब कुरान कहता है कि वो जो कुत्ता था ना, अब ये कोई डाइजेस्ट नहीं, कहानी नहीं, कुरान है, मैं आयत पढ़ के सुनाने लगा। अब वो कुत्ता जो है ना, जिस तरह बैठता था ना, जिस तरह अंदाज से उसने बैठा था, अल्लाह ने उस नक्शे को भी बयान फरमाया। उस कुत्ते को फरमाया कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, फरमाया ये कुत्ता, उसने आगे वाले जो अपनी टांगे है ना वो आगे करके, पीछे वाली उसने वो जमा करके बैठा हुआ था। अब था कुत्ते ही था ना, और कुत्ता आपको पता है कुत्ता निजसल ऐन है, पक्का यानी कि पलीद जानवर है, निजस है। लेकिन अगर निजस भी अल्लाह के नेक बंदों की सोबत से में आ जाए तो अल्लाह उसे भी अजमत अता फरमा देता है। और उलमा ने कहा क़यामत के दिन वो कुत्ता जो है ना, अल्लाह उसे कोई किसी पाक जानवर या कोई इंसानी शक्ल में मुतशक्कल करके जन्नत अता फरमाएगा। और सिर्फ यही नहीं, नेक लोग जो है ना, अल्लाह ने फरमाया कूनू मअस सादिकीन, नेकों की संगत इख्तियार कर लो, नेकों की सोबत इख्तियार कर लो। नेकों की सोबत तो बड़ा मकाम रखती है ना। अगर कुत्ते का ताल्लुक नेकों से हो जाए ना, कहते हैं जी नेक लोगों का तज़किरा इनकी निस्बत क्या फायदा देती है। मैं कुरान पढ़ू ना, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका तज़किरा 15वां पारा खत्म हो रहा है, 16वां शुरू हो रहा है। ये वाकया आपका, वो दरिया में गए, मछली जिंदा हुई, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और वो एक गाय थी बकरा के अंदर, सूरह बकरा में पूरी, बकरा कहते ही गाय को है, गाय वाली सूरत, उसमें सारा तज़किरा मौजूद है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके तज़किरे में ये बात मौजूद है। एक अल्लाह का नेक बंदा था, उसका बच्चे थे, और वो मरने के जब करीब पहुंचा ना, तो उसके पास एक गाय थी। अब वो बच्चे छोटे हैं, वो कौन पालता, उसने ली गाय जाकर जंगल में छोड़ दी और कहा ऐ अल्लाह मैं इसको तेरे हवाले करता हूं, जब मेरे बच्चे आ जाए ना, परवान चढ़ जाए, तो मैं ये वो अपनी गाय वापस ले लेंगे। अब बच्चे जवान हो गए, माँ ने उन्हें बताया तुम्हारी एक गाय है, जाओ जंगल में जाकर कहो कि हमारी जो अमानत है गाय वो आ जाए, वो आ जाएगी। मिल गई जंगल से, उन्होंने गाय ले ली। अब बनी इसराइल के अंदर एक बंदा कत्ल हो गया। बंदा कत्ल होता है, हजरत मूसा के पास लोग आते हैं, आकर अर्ज करते हैं कि जनाब आप अल्लाह के नबी हैं, बंदा कत्ल हो गया है, बताएं कौन कातिल है इसका। आपने फरमाया एक गाय लो, गाय का फलां जिस्म का हिस्सा जो है ना, गोश्त, वो लेकर उस मैयत को मारो, मैयत जिंदा हो जाएगी, वो तुम्हें बताएगी मुझे किसने कत्ल किया है। अब उन्होंने आगे सवाल, इंसान है ना, सवाल शुरू कर दी, कैसी गाय हो, रंग कैसा हो, उसकी सेहत कैसी हो। अब कोई भी अगर पहले गाय लेकर ज़िबा करके उसको मारते, वो जिंदा हो जाता, लेकिन जब तशरीह पूछी आपने फरमाया इस तरह की रंग हो, इस तरह की कौन कहता है। जब उन्होंने सवाल किया, आपने बता दिया रंग ऐसा हो, इस जसामत की हो, इस तरह की हो। वो तलाश करते करते चले गए, वो वही गाय जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आपके उस गुलाम के पास थी, जो बच्चे यतीम थे उनके पास थी, उसको वही जो खूबियां थी उसमें मौजूद थी। कहा कि बेचनी है? उन्होंने कहा हाँ बेचनी है। कितने में? उन्होंने कहा हम अपनी अम्मी से पूछ के आते हैं कितने की बेचनी है। ज़रा ग्रामी वो बच्चे गए, मां ने कहा उन्हें कहो जितनी गायें है इसके बराबर सोना और चांदी दे दो और गायें ले लो। अब ये कीमत लगी, वो हैरान हो गए। खान लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई। लेकिन वो मजबूर थे, वो कातिल ढूंढना चाहते थे, उन्होंने ले ली। अब वो अल्लाह के नेक बंदे की औलाद, उनकी माली कफालत भी हो गई और उनका भी काम हो गया। ये अल्लाह के नेक बंदों की निस्बत। और फिर इसी वाकया के अंदर जब हजरत खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप निकले ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, फरमाया कि आपने सवाल कोई नहीं करना। कुरान का वाकया बड़ा खूबसूरत है, सवाल नहीं करना। फरमाया ठीक है। आप गए, रास्ते में देखा एक खुली जगह है, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, खूबसूरत। एक बच्चा बुलाया, बुलाकर हजरत खिदर ने उसे कत्ल फरमा दिया, धौड़ मरोड़ी कत्ल कर दिया। अब अल्लाह के नबी है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब ये बात सुनी न देखी, आप बोल पड़े, फरमाया इस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, आपने इसे ऐसे ही कत्ल कर दिया। आपने फरमाया मैंने अर्ज की थी बोलना नहीं, आप नहीं चल सकते। आपने फरमाया नहीं मैं अब नहीं बोलूंगा। आप आगे चले, थोड़ा चले तो दरिया था, दरिया को अबूर करना था। अब ये वाकया कुरान बयान कर रहा है, अबूर करना था। कश्ती पे बैठ के आपने कश्ती पे बैठे, नई कश्ती, बड़ा बेहतरीन कश्ती, कश्ती में बैठे, थोड़ी कश्ती चली ना आगे, नई कश्ती, आपने के पास कुल्हाड़ी थी, आपने उसको काटना शुरू कर दिया। हजरत खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फिर रोक लिया, कहा यार अजीब बंदा है, उसने हमसे किराया भी नहीं लिया, नेक समझ के हमारी शक्लें नेक लोग हैं, तूने चंगा उन्होंने अजर दिता है। कश्ती नई कश्ती थी, दागदार कर दी। आपने अर्ज की ए मूसा मैंने कहा था ना कि तूने सब्र नहीं करना, लिहाजा आप अलहदा हो जाए, मेरा रास्ता अलहदा आपका अलहदा। और मैं नहीं, अब नहीं, मैं फिर नहीं बोलूंगा। अब तीसरी जगह जब पहुंचे ना, दरवाजा, उस वक्त पुराना दौर था, शहरों के दरवाजे हुआ करते, जिस तरह मेरा शरीफ है दरवाजे हुआ करते। तो आप रात को पहुंचे, सर्दी का मौसम था, दरवाजे पे दस्तक दी, जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि रात को इजाजत नहीं, अपना तारफ करवाओ, हम नहीं जानते आपको, दाखिल नहीं कर सकते। आप सारी रात बैर दरवाजे पे गुजार दी। जब सुबह हुई अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होते गए, मैं सोबत की बात अर्ज करने लगा हूं कि अल्लाह के वलियों की निस्बत कितना अजर देती है और कितनी अल्लाह की बारगाह में मकाम अता होता है। आप दाखिल हुए, अंदर देखा तो एक दीवार है वो गिर रही है, बिल्कुल गिरने के करीब है, पुरानी दीवार है। हजरत खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कहा कि ऐ मूसा इस तरह करो, ये दीवार गिरानी है, गिरा के इसको सही मजबूत बनाना है, आप मिट्टी दे, गारा दे, ईंटें दे, मैं इसको मुरम्मत करके तामीर करना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल पड़े, कहा एक तो इन्होंने हमें खाना नहीं दिया, दरवाजे पे खड़े रखा, सारी रात सर्दी बर्दाश्त की, अब इनकी दीवारें हम ठीक करते रहे, इनके साथ ये मामला रखे। आपने यहां पे फरमाया हाजा फिराकु बैनी व बैनिक, फरमाया कुरान कहता है, फरमाया अब आपका रास्ता और मेरा रास्ता जुदा है, और जो पहली बातें थी उनका जवाब सुन ले। फरमाया जो बच्चा मैंने कत्ल किया था, फरमाया वो इतना शकीउल किस्मत था कि अगर
वो वालिदैन के पास रहता तो वालिदैन की इज्जत, उनकी नमूस, उनके हर हवाले से उन्हें मुश्किल में डालता। फरमाया मैंने बच्चे को कत्ल किया, अल्लाह इस बच्चे के बदले उन्हें बेटी अता करेगा और उस बेटी के बदन से अल्लाह इन्हें 70 नबी अता फरमाएगा। इतनी बाबरकत वो बच्ची होगी। फरमाया दूसरी बात, मैंने कश्ती दागदार इसलिए की, आगे बादशाह जालिम था, वो कश्ती नई जो कश्तियां था ना उन पे कब्जा कर रहा था, ले रहा था, और ये गरीब आदमी था, इसकी नहीं थी, मैंने दागदार कर दी, इसकी रोटी रोजी चलती रहे। दागदार जब कश्ती देखेगा वो नहीं लेगा, इस पे कब्जा नहीं करेगा, इसमें हिकमत ये थी। और तीसरी जो दीवार मैंने बनाई है उसमें हिकमत ये थी, 16वां पारा। फरमाया ये दीवार के साथ यतीम बच्चों की दीवार है, घर है, और इस दीवार के नीचे इनके बाप ने इनका गल्ला जो है, माल जो है वो दफन किया हुआ है। अगर दीवार गिर जाती वो माल जाया हो जाता, लिहाजा मैंने उन बच्चों, यतीम बच्चों की मदद करते हुए उसको तामीर किया है। अब कुरान से पूछिए, कुरान कहता है वो जो बच्चे थे ना यतीम, इमाम राजी ने लिखा, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, तमाम मुफस्सिरीन ने इसमें लिखा, कहा कि वो जो यतीम बच्चे थे ना उनका बाप जो था ना वो डायरेक्ट बाप नहीं था, दादा नहीं था। अल्लामा इस्माइल हकी ने रूहुल बयान में लिखा कि वो 7वीं नस्ल में कोई नेक बंदा गुजरा था। और क्या मकान क्या था, वकाया फरमाया वकान तहतहु कन्जुल्लाहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। फरमाया जो इस दीवार के नीचे खजाना था, फरमाया वो यतीम बच्चों का था, लेकिन उनका बाप बड़ा नेक था, उनका बाप अल्लाह का वली था। अब उलमा ने कहा वो वली बाप नहीं था, दादा नहीं था, परदादा नहीं था, बल्कि 6वीं नस्ल में कोई एक अल्लाह का नेक वली गुजरा था। अब 6वीं नस्ल में अगर अल्लाह का वली गुजर जाए, रब के बंदे उसका हया करते हुए उन यतीमों से मोहब्बत करते हैं। हजरात गिरामी, क़यामत के दिन तुम्हारी संगत का पूछा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों की संगत में आ जाओ, सोबत में आ जाओ। ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा, बता तेरी दोस्ती कैसी थी, तेरा उठना बैठना कैसा था। मैंने अर्ज कर दिया, बुरे लोगों की सोबत बंदे को बुरा बना देती है, अच्छे लोगों की सोबत इंसान को कामयाब कर देती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जामिउल बयान के अंदर आपका ये फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करो जिन्हें देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए, जिन्हें देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ। हमारा तो दोस्ती का मयार है माल। दुनिया के अंदर वो SHO है, उससे दोस्ती करें, DPO है उससे दोस्ती करें। हम दोस्ती, हमारी दोस्ती का भी मयार दुनिया है, वरना अल्लाह ने तो अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी कर अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी रख अल्लाह के लिए। हजरत गिरामी हजरत ईसा फरमाते हैं दोस्त उसे बना जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं दोस्त ऐसा बना जिसकी गुफ्तगू सुनने से तेरे इल्म में इजाफा हो जाए। फरमाया दोस्त उसे बना जिसके अमल से तुम्हें आखिरत की तरफ रग़बत पैदा हो, तू देखे खुदा याद आए, तू गुफ्तगू सुने तेरे इल्म में इजाफा हो जाए, तू उनके पास बैठे तुम्हें आखिरत की तरफ तेरी रजू हो जाए, अल्लाह की तरफ तेरा कुर्ब बढ़ जाए। फरमाया उसे दोस्त बना। हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका फरमान भी सुन लीजिएगा। इह्या उल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली अलैहि रहमत ने नकल किया, फरमाया कि अर्ज कर रहा हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों की सोबत इख्तियार करो, सच्चों की संगत में आ जाओ।
सच्चों से दोस्ती बना लो। फरमाया सच्चों की तलाश करो, इनकी पनाह में जिंदगी गुजारा करो। जो सच्चे हैं ना, जो सिद्दीकीन हैं, उनकी संगत में जिंदगी गुजारो। और मैं फायदा क्या होगा अगर उनकी सोबत में रहकर तुमने अपनी जिंदगी गुजारी? फायदा ये होगा, हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, क्योंकि वो खुशी के अंदर तुम्हारे लिए जीनत बन जाएंगे, खुशी के अंदर तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना सिखाएंगे। और फरमाया कोई आजमाइश आ गई, फरमाया उसके अंदर भी तुम्हें अल्लाह की तरफ तुम्हारी रजू करवाएंगे। आज हमारी दोस्ती जो है, खुशी हो तो हम कहते नहीं मेरा दोस्त यार है, वो कहता है कि मैंने फलां कंजर को बुलाना है। जब दोस्ती सच्चों से होगी ना, वो कहेंगे हमने ऐसा काम नहीं करने देना, हमने ऐसा मामला नहीं करने देना। फिर क्या करना है? फरमाया बुलाओ किसी को, खाना गरीब को खिलाओ, मुस्तफा पे दरूद पढ़ो, यही अल्लाह का हुक्म है। तेरी खुशी को भी खूबसूरत कर देंगे। फरमाया कोई आजमाइश आ गई, गम आ गया, फरमाया उसे भी खूबसूरत बना देंगे, उसे भी उजला कर देंगे, फिर भी तेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ बढ़ जाएगी। और फिर आखिरी बात आपने फरमाया गुनाहगार की सोबत इख्तियार करोगे तो गुनाहगार बन जाओगे। गुनाह की सोबत जो है ना, गुनाहगार की सोबत गुनाहगार तुम्हें बना देगी, और जो नेक की सोबत है वो तुम्हें नेक बना देगी। और जब नेक की सोबत बंदा इख्तियार करता है, उसको आखिरत की फिक्र पैदा होती है, अल्लाह की तरफ उसका रुझान बढ़ता है, उसका जो अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता है वो मजबूत होता नजर आता है। और याद रखें, आप किसी अल्लाह के नेक बंदे से मिले तो आपके रूह को तस्कीन मिले। आप उससे अर्ज करें मैं धुला हुआ हूं, और ये कोई शिरक और बिदत नहीं है, ये ताजदारे कायनात की सुन्नत है। आपने हजरते उवैसे करनी वाकया मौजूद है। हजरत उवैसे करनी सिहाबी नहीं है, मां की खिदमत ने रोके रखा, मां बूढ़ी थी, उनका एहतराम, उनका खाना पीना इनके जिम्मे था, और कोई एडे पढ़े लिखे भी नहीं थे। आप दुनिया से तशरीफ जब ले जाने लगे, आपने फरमाया एक मेरा आशिक है, करन के जंगलों में रहता है, नाम उसका अवैस है, उसे मिलना, उसको जाकर मेरा सलाम भी कहना, और उसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। मेरी अब नबी है, अल्लाह का नबी रसूल है, और फरमा रहे हैं जाकर, और किन को हुक्म दिया? सैयदना फारूक आजम और मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। फरमाया जाकर मेरा सलाम भी कहना, और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी उन्हें कहना कि वो दुआ मांगे। और फिर एक और बात अर्ज कर दूं, अल्लाह के नेक बंदे को अल्लाह ने ये ताकत अता कर रखी है, हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में है और कुतुब के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया जो अल्लाह का नेक बंदा होता है ना, जो सच्चों के अंदर सच बोल बोल के उसका मकाम सिद्दीक हो जाता है। मैंने पहले अर्ज कर दिया, फरमाया उसको मकाम उसका क्या होता है? फरमाया इत्तकू फरासतल मोमिन इन्नहु यनसुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया है लोगों, मोमिन जो है ना अल्लाह के कुर्ब वाला, उसकी नजर से बच के रहा करो। क्यों? इन्नहु यनसुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से तकता है, देखता है। वक्त हो गया, वरना हदीस पाक के अंबार मौजूद है। आपने फरमाया तकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, फरमाया बंदा जब मेरा कुर्ब इख्तियार कर लेता है, नवाफिल पढ़ता है, बंदगी करता है, जिक्र करता है, फरमाया कुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही, फरमाया मैं उसे मकाम ये देता हूं कि मैं कान उसके होते हैं, सुनने की ताकत मैं बन जाता हूं, हाथ उसके होते हैं लेकिन पकड़ने की ताकत मेरी होती है, चलना पांव उसके होते हैं, ताकत मेरी तरफ से अता होती है। इसलिए तमाम औलिया ने
सालेहीन ने, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मिंबर पे बैठे हैं, जंग हो रही है, आप बैठे बैठे मिंबर के जुमे पे खुतबा देते देते आपने आवाज निकाली, या सारिया तो अलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ से बच के रहना। आपने एक मर्तबा, गुफ्तगू जारी है, फिर आगे जाके फरमाया, या सारिया तो अलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ से बच के रहना, पहाड़ की सिमत से बच के रहना। गुफ्तगू जारी है, फिर तीसरी मर्तबा आपने फरमाया, या सारिया तो अलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ से बच के रहना। अब गुफ्तगू खत्म हुई, जुमा खत्म हुआ, सहाबा ने पूछ लिया, कहा, ऐ फारूक आजम, उन्वान और था, तकरीर और थी, इसके अंदर आपने 3 मर्तबा ऐसे अल्फाज बोले जो उन्वान से कोई मुनासबत नहीं रखते थे, जिनका ताल्लुक मौजू से कुछ नहीं था। ये क्या मतलब? आपने पूछा कौन से अल्फाज? फरमाई, आपने बोला, या सारिया तो अलल जबल। तफसीर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तरीकुल खुलफा में इस रिवायत को नकल किया। फरमाया, इसका क्या मतलब? फरमाया, तुम तो सिर्फ ये देख रहे थे फारूक आजम यहाँ पे जुमा पढ़ा रहा है, फरमाया मैं जुमा तुम्हारे सामने पढ़ा रहा था, लेकिन नहंद के अंदर मैं अपने फौज जो भेजी हुई थी उसके सिवा सलार हजरत सारिया को बता रहा था, सारिया पहाड़ की तरफ से बच के रहना, फौज उधर से हमला करने वाली है। इसलिए फरमाया सरकार ने, इत्तकू फरासतल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बच के रहना, ये अल्लाह के नूर से देखता है। और जो आया करीमा पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों की सोबत इख्तियार करो। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस का फाहम नसीब फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली